नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग के आपको 10 से 11 क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे सभी क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में चाइल्ड यानी कि CHILD को 6169 248 लिखा गया है और गेस्ट यानी कि GUEST को 14 21 53 840 लिखा गया है। तो उसी भाषा में बुक यानी कि BOOK को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। यानी कि दोस्तों सिंपल था, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, बुक का कोड पूछा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा हायर सेकेंडरी का जो एग्जाम होता है, SSC के एग्जाम में ये होता है, ये कैटेगरी होती है, उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहने वाला देखिएगा। CHILD को क्या लिखा गया दोस्तों, 6 16 92 48 यानी कि दोस्तों CHILD। अब भाई लेटर से कोड अंकों में बन रहा है तो जाहिर सी बात है प्लेस वैल्यू से ही बनेगा। ठीक है, कोड क्या बना जा रहा है, 6 16, ठीक है, लिख ले रहे 92 और 48। क्लियर है। अब हमने क्या बताया आपको कि जब भी आपका लेटर से कोड अंकों में बनेगा, ठीक है, तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, C की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3 होती है। H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है। ठीक है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है और D की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 4 होती है। अब देखो कैसे बन रहा होगा कोड ये, तो हमने उनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। उस प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमको थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ, देखिएगा यहाँ पे देखो C का कोड क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी कभी ये कह सकते हो कि C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, उसकी प्लेस वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई करा दी दोस्तों, हमारे यहाँ का कोड बन गया 6। कैसे बन गया समझ में आ गया। देखो यहाँ पे H की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 8 होती है। 8 में 2 की मल्टीप्लाई करा दी, 16 यहाँ पे लिख दिया। यानी कि दोस्तों H का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I की प्लेस वैल्यू जस्ट वैसे ही लिख दी है। I की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 9 होती है। 9 को दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। ऐसे क्यों लिख दिया, देखिएगा ये C और H हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने 2 लॉजिक लगा दिए। 2 लॉजिक क्या लगा दिए हैं, देखिएगा C और H हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, लेकिन I हमारा क्या है दोस्तों, वॉविल है। तो उसने क्या करा है, वॉविल की प्लेस वैल्यू जस्ट वैसे ही लिख दी। देखिएगा L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। देखो 12 का 2 गुना दोस्तों क्या होता है, 24। देखो यहाँ पे L का कोड यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, यानी कि L का कोड 24 हो गया। उसी प्रकार से D की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 4 होती है। 4 का 2 गुना दोस्तों यहाँ पे लिख दिया गया है 8। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया, जितने भी वॉविल हैं उनकी प्लेस वैल्यू एज इट इज ऐसे ही रख दिए। बाकी जितने भी हमारे लेटर के अक्षर जो बच रहे हैं, जैसे C हो गया, D हो गया, H हो गया, L हो गया, इनकी प्लेस वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई है और वहाँ पे ये संख्या यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से देख लीजिए, गेस्ट का देखने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर देंगे। देखिएगा BOOK का कोड बताना यानी कि बुक का। तो देखो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, लेकिन 2 B जो हमारा है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। B क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट में हमेशा 2 की मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 में मल्टीप्लाई करा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखो O हमारा वॉविल होता है। वॉविल क्या क्या होता है सबको आप सभी को पता होगा, AEIOU, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, वॉविल होते हैं। तो वॉविल की प्लेस वैल्यू एज इट इज ऐसे लिख देनी, यानी कि O हमारा वॉविल है तो O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। 15 को एज इट इज ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से फिर से O है तो फिर से हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमको वॉविल में जो होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू में कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। अब देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है के की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 11 होती है। अब हमने क्या करा, के वॉविल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। 11 दूनी क्या हो गया दोस्तों, 22 हो गया। 22 को यहाँ पे लिख देंगे। तो सेम पैटर्न से हमारे यहाँ पे दोस्तों ये कोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 15 15 22, यानी कि 4 15 15 22। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में FIG को 9 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और PLUM को 16 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में, ठीक है, ग्वावा यानी कि GUAVA को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन में हमारा SSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा FIG क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया, FIG को 9 लिखा गया है। ठीक है, और PLUM को दोस्तों क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है। तो थोड़ा दिमाग अपना खुद लॉजिक चलाइए और देखिए कैसे लिखा गया होगा। तो आप ये कह सकते हो, देखिए यहाँ पे सिर्फ हमको यहाँ पे अक्षरों से कोड अंकों में तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अंक 9 है। यानी कि FIG की प्लेस वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ भी देंगे तब भी 9 नहीं आएगा। FIG की मतलब अपोजिट अक्षर कर देंगे, उनका जोड़ देंगे तब भी हमारे यहाँ पे 9 नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे 9 में उसने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया। उसने क्या किया गया, FIG दोस्तों हमारा मिल रहा है 3 अक्षरों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, 3 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, तो उसने क्या कर दिया, 3 का वर्ग कर दिया है, तो हमारा बन गया दोस्तों यहाँ पे 9। ठीक है,
यहाँ पे देखो 3 है, 3 का उसने स्क्वायर कर दिया तो दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, जितने अक्षर उतने की स्क्वायर कर दी उसने। अगर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि उसने 3 में क्या कर दी, 3 की गुणा कर दी, ये भी हो सकता है। लेकिन आप स्क्वायर बोलो या गुणा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और देखो यहाँ पे कितने अक्षर हैं, PLUM में 4 अक्षर हैं, तो उसने क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे दोस्तों 16 लिख दिया गया। हमें कुछ नहीं करना है, जितने अक्षर हैं उनको काउंट कर लो और उसकी स्क्वायर करके लिख दो, वही क्या हो जाए, वर्ड का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो FIG का कोड 9 कैसे हुआ, हमने क्या करा, FIG है उसमें 3 अक्षर से मिलकर बना, तुमने 3 की स्क्वायर करके यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से PLUM है, 4 अक्षर से मिलकर बन रहा है, 4 की स्क्वायर कर दी, 16 आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए गुआवा यानी कि GUAVA कितने अक्षरों से मिलकर बन रहा है, आप कह दो कि 5 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, यानी कि दोस्तों 5 की स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगी, यानी कि गुआवा का कोड दोस्तों क्या होगा, 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, मॉस्क्यू यानी कि MOSQUE को 92 लिखा गया है, टेम्पल TEMPLE को 111 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में चर्च यानी कि CHURCH को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा SSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और हाल ही के एग्जाम में यानी कि 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको लॉजिक देखना कि लॉजिक इसका हो क्या रहा है, और ऐसे प्रश्न आपके SSC CGL में, CHSL में, MTS में यानी कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इनको लेवल वाइज भी चैप्टर वाइज भी लेके आएंगे, लेकिन आज की क्लास में आप प्रैक्टिस करो सेट के रूप में। यहाँ पे देखिएगा मॉस्क्यू को क्या लिखा जा रहा है, 92 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, MOSQUE को क्या लिखा गया है, 92। आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं, लॉजिक समझा रहे हैं कि पैटर्न मतलब किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बना सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे अक्षरों से कोड हमारा अंकों में बन रहा है, यानी कि देखिए अब यहाँ पे 2 अंक है, यानी कि मतलब कोई एक संख्या बन रहा है, यहाँ पे एक हमारा नंबर बन रहा है 92, तो मॉस्क्यू जो है इनकी प्लेस वैल्यू से ये 92 बन रहा होगा, जाहिर सी बात है प्लेस वैल्यू से बन रहा होगा, हमने आपको बता रखा है। ठीक है, अब कैसे बन रहा होगा ये आपको सोचना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखिए एग्जामिनर इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ पे जो मॉस्क्यू है या तो जो मॉस्क्यू जो अक्षरों से मिलकर बन रहा है इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जोड़ देगा, जैसे एम की प्लेस वैल्यू 13 हो गई, ओ की 15 हो गई, एस की 19 हो गई, क्यू की 17 हो गई, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 21 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 5 होती है। या तो इनको ऐड करके 92 बना रहा होगा, या ऐड करके कुछ जोड़ देगा अपनी तरफ से कुछ जुड़ जाएगा, या ठीक है, या फिर जितने अच्छे उतनों को जोड़ देगा, तो हमारे यहाँ पे 92 बन जाएगा। लेकिन इस सवाल में हमारा दोस्तों कुछ यहाँ पे दूसरा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मॉस्क्यू को अगर इसकी जोड़ भी लेंगे ना तो दोस्तों 92 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे आप टेम्पल में आओगे, आपको देखो दोनों बोर्ड ध्यान से देखने होंगे, ये जैसे देखो मॉस्क्यू को अगर हम प्लेस वैल्यू इन अक्षरों के लिख के जोड़ लेंगे तो दोस्तों ये आपके 92 से आसपास पहुंच जाएगा। क्लियर है, करके दिखा दे रहे हैं आपको, देखिएगा हम एक बार लिख ले रहे हैं, देखिएगा मॉस्क्यू कहाँ गया, 1 मिनट, देखो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों 19 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, और ई की 5 होती है। हम इनको ऐड कर ले रहे हैं, देखो हम आपको दोनों तरीके से समझा दे रहे हैं, कोड बनना है या नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिएगा ऐड कर लेते हैं, तो 13 और 15 दोस्तों क्या हो गया, 13 और 15 दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पे 28। ठीक है, 28 हो गया, 28 में क्या जोड़ लेंगे हम, 28 में 20 जोड़ दे रहे हैं, ये 19 है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने का भी देखो एक तरीका होता है, 28 में जैसे आप 20 जोड़ो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 48 में कम कर दो, 48 में कम कर दो दोस्तों, आपको क्या बचेगा यहाँ पे 47। ठीक है, 47 बचेगा, 47 क्योंकि यहाँ पे ये 19 है ना, हमने 20 जोड़ा था, 47 बचा, 47 में ये 17 जोड़ दो, तो 47 और 7 दोस्तों क्या होगा 54 हो गया, 54 10 क्या हो गया दोस्तों 64 हो गया, 64 के बाद क्या जोड़ना हमें 21। ठीक है, 64 में 21 जोड़ो, 64 1 65, और 65 20 क्या हो गया दोस्तों 67 हो गया। ठीक है, 65 और 20 सॉरी 65 और 20 दोस्तों आपका हो गया 75। 75 में ही दोस्तों 5 जोड़ दोगे तो हमारा क्या बन गया 80 बन गया। अब कह दोगे 80 से 80 जो बन गया, हमें बनाना 92, तो हम क्या करेंगे इसमें, चलो अपनी तरफ से हम 12 ऐड कर दो, चलो हमारा यहाँ पे 92 बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब आपने इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जोड़ दी है तो क्या आप टेम्पल की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट जोड़ दो, क्या आपका 111 के पास पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिएगा टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ठीक है, 20 5 25 हो गया, एम की प्लेस वैल्यू 13 होगी, 25 13 दोस्तों को क्या हो गया आपका 38 हो गया। ठीक है, और पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 38 में अगर हम लोग 16 जोड़ भी देंगे तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 48 6 54 हो जाएगा, और एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 54 में 12 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 66। ठीक है, 66 हो गया, 66 में फिर से ई की प्लेस वैल्यू 5 जोड़ दोगे तो 66 और 5 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा
71 हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे 12 जोड़ा तो हमको यहाँ पे भी 12 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों 71 में जब 12 जोड़ोगे तो 111 कभी नहीं बनेगा, यानी कि तरीका आपका गलत है। गलत क्यों है? देखो ये जैसा हमने आपको पूरा जोड़ के बताया, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो आपको पहले ही देख लेना है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया यहाँ पे मॉस्क्यू जो है इसका जोड़ने पर ऐड तो 92 के पर ही पहुंच जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको नहीं देखना है, आपको एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लेना है टेम्पल को। अगर हम टेम्पल की सीधी सीधी प्लेस वैल्यू उनकी अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ेंगे तो हमारा 111 कभी नहीं बनेगा। तो आप प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ेंगे ही नहीं, आप क्या करोगे तुरंत यहाँ पे अपोजिट अक्षर का लॉजिक लगा दोगे। देखिएगा हम मौसी को लिख लेते हैं फिर से, MOSQUE। उसने एग्जामिनर ने क्या किया, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जोड़ के कोड नहीं बना रहा है, उसने क्या किया होगा एम, चलो हम एक बार अपोजिट करके देख ले रहे हैं। एम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? N होता है। O का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? L होता है। S का अपोजिट क्या होता है? H होता है। Q का अपोजिट दोस्तों क्या होता है? ठीक है, Q का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? J होता है। ठीक है, और U का अपोजिट दोस्तों F होता है हमारा, और E का अपोजिट दोस्तों हमारा क्या होता है? V होता है। शायद इनकी प्लेस वैल्यू से ऐड करके बना दिया, अब इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। देखिएगा तो N की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 14 होती है। L की प्लेस वैल्यू 12 होती है। क्लियर है? H की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 8 होती है। J की प्लेस वैल्यू 10 होती है। F की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 6। ठीक है, और V की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है? 22 होती है। अब इनको हम ऐड कर ले रहे हैं, इनको ऐड करने में दोस्तों देखिए क्या आ रहा है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा 14 और 12, 14 और 12 दोस्तों हमारा क्या हो गया? 26 हो गया। 26 और 8 दोस्तों क्या हो गया हमारा? 34 हो गया। ठीक है, 34 हो गया। 34 दोस्तों क्या हो गया? 44 हो गया। 44 हो गया, और 44 और 6 दोस्तों क्या हो गया? 50 हो गया। कि 50 हो गया, और 50 और 22 क्या हो गया दोस्तों? आपका कह दोगे 50 और 22 जोड़ने पे हमारा दोस्तों आ जाता है 72। 72 आ गया, लेकिन हमको बनाना क्या है? 92 बनाना है। हमने भाई एच डी ऐसी प्लेस, उनकी प्लेस वैल्यू MOSQU की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट मतलब ऐसे रख दी, तो हमारा 92 तो बन गया, लेकिन हमारा टेम्पल का 111 नहीं बन रहा था। तो हम क्या करें दोस्तों, हमने MOSQUE को अपोजिट अक्षर में कन्वर्ट किया, फिर उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया दोस्तों। हमारा क्या जोड़ने पे आ रहा है? 72 आ रहा है। अब हम 72 में अगर हम लोग 20 अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो क्या आपका 92 बन जाएगा? आप कह दो हाँ 92 तो बन गया है, लेकिन हमारा टेम्पल का भी कोड सेम ऐसे ही बनना चाहिए। ठीक है, आप कह दो कितना टाइम जा रहा है, पेपर में कैसे करेंगे भाई? ये पेपर भी थोड़ा हाई लेवल का है, और क्वेश्चन में कोई ज़्यादा विशेष वैसा लॉजिक नहीं है, हम आपको समझा रहे तो थोड़ा टाइम जा रहा है। अब देखिएगा टेम्पल को आपको जो हमने पहले प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ के बताया, 92 बना, फिर ये 111 नहीं बना, आपको वो सब करना ही नहीं है। आपको माइंड में इतना सोचना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप सोचने लगोगे। टेम्पल देखो TEMPLE, अब हम इसका भी अपोजिट कर ले रहे हैं। देखो उसका हमने 92 कैसे बनाया था? जोड़ने पे इसका योग आया था हमारा दोस्तों 72, और 72 में 20 प्लस करी थी तो दोस्तों हमारा बन गया था 92। सेम लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए, सेम पैटर्न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेम्पल का पहले इनका अपोजिट लिखेंगे। तो टी का अपोजिट दोस्तों क्या होता है? जी होता है। ई का अपोजिट वी होता है। एम का अपोजिट दोस्तों हमारा क्या होता है? एन होता है। पी का अपोजिट दोस्तों हमारा के होता है। ठीक है, एल का अपोजिट हमारा क्या होता है दोस्तों? ओ होता है। क्लियर हो गया, और ई का अपोजिट दोस्तों हमारा क्या होता है? वी होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जोड़ लेंगे लिख के। ठीक है, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। वी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 22 होती है। क्लियर है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। के की प्लेस वैल्यू दोस्तों 11 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, और वी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है? 22 होती है। इनको ऐड करो, फिर उसमें 20 ऐड करो, तब आपका देखो 111 बन रहा है नहीं बन रहा है, तो हम ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा 22 और 22 दोस्तों क्या हो गया आपका? 44 हो गया। 44 ये आ गया। देखिए जोड़ने का भी एक तरीका होता है। 44 हो गया। ठीक है, अब आगे जोड़ लेते हैं। ठीक है, 44 हो गया, और देखिए ये 15 और इसको भी 15 मान ले रहे हैं। 15 15 30, 30 में कम कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 29। 29 में दोस्तों 11 जोड़ेंगे दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा? 29 और 11 दोस्तों हमारा हो जाएगा 40, और ये 7, तो 40। ठीक है, और 40 और ये वाला 7 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 47। अब इनको ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 7 4 11, ठीक है, और 4 4 8 1 9, तो दोस्तों हमारा बन गया यहाँ पे जोड़ने पे 91। अब 91 में हम क्या करेंगे? 20 और प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 20 प्लस करी थी अपनी तरफ से, तो यहाँ पे भी 20 प्लस करेंगे। तो 91 और 20, 91 20 और दोस्तों क्या होता है हमारा? ये 101, मतलब दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे 111। 91 और 20 जैसे ऐड करो तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 111। देखो आपको 111 यहाँ पे दे भी रखा है, तो एग्जामिनर ने क्या किया? बहुत यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाया, कुछ नहीं करना है आपको। देखो उसी प्रकार से CHURCH क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम टेकिंग, हल्का सा टाइम टेकिंग है इसमें, आप कम से कम आपको 1 मिनट तो लग ही जाएगा आराम से। मेरे को ऐसे पढ़ाने में तो टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे आप करोगे तो आपको मुश्किल से 1 ही मिनट लगेगा आराम से। देखो सी का अपोजिट क्या करना है? एक्स लिख लेना। एच का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? एस होता है। यू का अपोजिट दोस्तों क्या होता है? एफ होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए कि कैसे हम लोग अपोजिट अक्षर भी याद करते हैं। आर का अपोजिट दोस्तों क्या होता है? आई होता है। क्लियर है,
उसके बाद में सी का अपोजिट दोस्तों हमारा एक्स होता है और एच का अपोजिट दोस्तों हमारा क्या होता है, एस होता है। अब इनको क्या करेंगे, हमको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और जोड़ देना है, अपनी तरफ से 20 जोड़ देंगे, हमारा कोड निकल के आ जाएगा चर्च का सेम कोड भाषा में, ठीक है। तो एक्स की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 24 होती है, एस 19 पे आता है, एफ हमारा दोस्तों 6 पे आता है, ठीक है, आई हमारा 9 पे आता है, एक्स हमारा दोस्तों 24 पे आता है और एस जो होता है हमारा एस, ये हमारा दोस्तों कहाँ पे आता है, 19वें स्थान पे आता है, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली, अब इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लो। देखो भाई ऐड करने का भी एक अच्छा तरीका होता है, देखो 24 और ये दोस्तों 24 दिख रहा है, 24 24 ये दोस्तों सब आपको लिखना पड़ेगा, आप दिमाग में ऐसे नहीं कर सकते हो। 24 24 दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये 48 हो जाएगा, ये 19 और ये 19 19 19 क्या हो गया दोस्तों, 38 हो गया, ठीक है। 38 और 9, 38 और 9 दोस्तों हमारा हो जाएगा 47 और 47 और 6 दोस्तों क्या होता है, 47 और 6 हमारा दोस्तों होता है 53, ठीक है। 47 और 6 हमारा हो गया दोस्तों 53, 53 हो गया, लिख लिया इसको हमने। अब इनको ऐड कर दो, ठीक है, तो 8 से 3 दोस्तों क्या हो गया हमारा 11, 5 4 9 1 10, क्या आ गया दोस्तों हमारा जोड़ने पे 101, ये 101 आया, 1 मिनट पेन नहीं चल रहा है, ये देखो दोस्तों जोड़ने पे हमारा क्या आ गया 101 आ गया। हम क्या करेंगे अपनी तरफ से यहाँ पे भी प्लस 20 कर देंगे, तो जैसे ही आप 101 में प्लस 20 करोगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा 121, जो कि हमारा चर्च का कोड हो जाएगा सेम कोड भाषा में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में। देखो भाई किसी शिफ्ट में आपको आसान क्वेश्चन मिलेगा, किसी शिफ्ट में सिंपल क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में सीपीयू को क्वेश्चन है 2022 में आया था, एक निश्चित कोड भाषा में समवन को 16 45 655 के रूप में और ब्रिंजल BRINZJAL को 29 95 113 के रूप में लिखा गया है। तो उसी कोड भाषा में ठीक है नवंबर को कैसे लिखा जाए दोस्तों आपको ये बताना है, और ये सीपीयू 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा समवन जो है SOM, ठीक है, क्या है समवन ही तो है, हाँ समवन नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है SOMEON ये है, यहाँ पे हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया जाता है, क्यों कोई बात देख रहे थे, बनना है नहीं बनना, समवन होना चाहिए, देख लेते हैं। देखिएगा SOMEONE का कोड क्या दिया गया दोस्तों 16, 1 मिनट लिख लेते हैं सही से, 16 45 ठीक है 655। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ घटा के कोड नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे हर एक अक्षर की देखो प्लेस वैल्यू आपको सेपरेट दी गई है। देखो समवन में कितने अक्षर हैं, देखो मतलब समवन नहीं लिखा, ये क्या लिखा 2 2 4 2 6 2 4 6 एक साथ, ये दोस्तों टोटल हमारा जो वर्ड बन रहा है ना, ठीक करके SOME करके, ये दोस्तों हमारे इसमें टोटल 7 अक्षर हैं। तो देखो यहाँ पे दोस्तों आपको 7 अंक दिए गए, 2 2 4 2 6 1 7 ही अंक दिए गए, यानी कि एक अक्षर से आपको दोस्तों 1 अंक बन रहा है। अब कैसे बन रहा है ये आपको सोचना है और आपका दिमाग को क्या करना है, थोड़ा सा विकसित करना है और सोचना है। देखो आपको समझना, आप सीख रहे हो आपको समझना है यहाँ पे। तो भाई 6 अक्षर हैं, 6 नंबर दिए गए हैं, तो भाई एक अक्षर का जाहिर सी बात है एक अंक मतलब कोड होगा। तो भाई देखो यहाँ पे एस के नीचे क्या 1 है, ओ के नीचे क्या दोस्तों 6 है, एम के नीचे 4, ई के 5 है और ओ का 6। अभी क्रॉस पैटर्न में भी चल सकता है, कैसे भी चल सकता है, आपको देखो सोचना है कैसे करोगे। देखो भाई जब भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों में बनना, तो हमने आपको पहले बता रखा है बनेगा उसकी प्लेस वैल्यू से ही। तो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 19 होती है। अब देखो बन कैसे रहा आपको बताएंगे। ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आप कह दोगे 15 होती है। एम की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 13 होती है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 15 होती है और एन की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 14 होती है और ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 5 होती है। क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू आपको याद है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो भाई क्वेश्चन मात्र आसानी से 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ये बहुत आसान से आपको लॉजिक सोचने और करने में। देखो उसने क्या किया है, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब देखो उसने क्या करा है 19 को थोड़ी देर आप भूल जाओ, 19 को भूल जाओ, ठीक है। मान लो ये ऐसे यहाँ पे है ही नहीं, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे 15 को क्या कर दिया है उसने, 15 में जो 15 किससे मिलकर बन रहा है 1 और 5 से, तो उसने क्या कर दिया 1 और 5 को जोड़ दिया है, तुम्हारा दोस्तों यहाँ पे बन गया है 6। क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से देखो 13 1 3 से मिलकर बना है, तो उसने क्या करा डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जोड़ के, 3 और 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट है तो उसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। ओ देखो अब यहाँ पे ओ है, ओ 15 से मिलकर ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 में मतलब 15 किससे होता है 1 और 5, यहाँ पे 2 अंक हैं, इसको क्या कर दिया उसने जोड़ के 1 अंक में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि 15 में 1 और 5 को जोड़ दिया दोस्तों हमारा क्या बन गया 6 बन गया है। सेम इसी प्रकार से देखो n में 14 है, 14 में 1 और 4 को जोड़ दो दोस्तों आपका यहाँ पे 5 बन जा रहा है। सेम इसी प्रकार से अब देखो ई में ये सिंगल डिजिट ही है तो यहाँ पे ई का एज इट इज ऐसे यहाँ पे लिख दिया गया है। अब बात करते हैं एस का। एस से हम लोग भैया एक कैसे बनाएंगे, ठीक है।
एस का एक कैसे बनाएंगे। अब आपको ये क्लियर दिमाग में नहीं आ रहा होगा ना कि एस का कैसे बनाएंगे, क्योंकि भाई एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों 19 होती है। 19 को अगर हम जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, लेकिन हमने क्या कहा आपको, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। देखो 5 और 1 जोड़ दिया हमारा दोस्तों 6 बन गया। ठीक है, 3 और 1 को जोड़ दिया 4 बन गया। ई देखो ई सिंगल डिजिट में था, कोई दिक्कत नहीं है। ओ में देखो ओ की प्लेस वैल्यू 15 थी, 15 को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार से एस हमारा प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। 19 को जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा क्या बन गया, 19 में 9 और 1 को जोड़ देंगे दोस्तों हमारा हो गया 10। फिर इसको सिंगल डिजिट, इसको हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है कुल मिला के, तो और 1 और 2 जीरो को जोड़ दोगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पे एस का कोड 1 लिखा गया है। ये एस आपको आगे किस लिए दिया गया, भाई कंफ्यूज करने के लिए कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करो। टाइम वेस्ट कैसे होगा भाई, वहाँ बंदा कंफ्यूज तो हो ही जाएगा कि यार देखो 19 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आया, यहाँ पे 1 कैसे बन रहा होगा, मतलब काफी लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाता है। तो करना कुछ नहीं है, अगर देखो 19 को हमको जोड़ने पे आया 10, फिर से इसको भाई 1 और 0 को जोड़ लो, तुम्हारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे इस प्रकार से एस का कोड 1 लिखा गया। क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से ब्रिंजल में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एज इट इज ऐसे दिया गया होगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नवंबर को चेक करेंगे, NOVEM, ठीक है, BER। अगर आपको डाउट आ रहा है कि हमने इसमें इतनी मेहनत वेस्ट करी है, ये कोड तो बन गया, शायद को ब्रिंजल में लॉजिक ना लग रहा हो, ऐसा अगर आपको प्रतीत हो रहा हो, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस चेक करना है ना, आगे के 2 अक्षर उठा लो, आगे ऐसा अक्षर उठा लो। देखो लास्ट वाला अक्षर यहाँ पे क्या ब्रिंजल में एल है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 12 होती है। ठीक है, 12 में क्या हो रहा है, 1 और 2 से मिलकर बनता है, हम क्या करेंगे उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 और 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो लास्ट में आपको 3 दे रखा है, यानी कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। हम डायरेक्ट नंबर में करेंगे। ठीक है भाई, लॉजिक पकड़ लोगे ना तो आसानी से आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है। एन की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 14 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 15 होती है। बी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 22 होती है। ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 5 होती है। एम की प्लेस वैल्यू दोस्तों 13 होती है। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है। ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 5 होती है। और आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है 18। देखो भाई, जब पेपर में जाओगे ना आप, तो आपको नवंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आप क्या करोगे, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखोगे। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब मेरे भाई डेली आप प्रैक्टिस करोगे और आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू याद होंगी। आपने स्क्रीन में नवंबर को देखा, ठीक है, आपने समवन को लॉजिक समझा कि समवन से हमारा अंक कैसे बना है, समझ लिया आपने। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट नवंबर को नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे उसके डायरेक्ट प्लेस वैल्यू। हमने देखा है स्क्रीन पे एन है, एन की प्लेस वैल्यू 14, ओ की प्लेस वैल्यू 15, वी की प्लेस वैल्यू 22, ई की प्लेस वैल्यू 5, एम की प्लेस वैल्यू 13, बी की प्लेस वैल्यू 2। क्लियर है, हमने प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखी। अब हम क्या करेंगे, जो डबल डिजिट है उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 14 है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है तो 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 22 था तो 22 का क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। और ये 5 एज इट इज ऐसे लिख दोगे। 13 का 1 और 3 क्या हो जाएगा, मिलकर 4 बन जाएगा। ये 2 आपका एज इट इज ऐसे रहेगा, 5 आपका ऐसे रहेगा, और 18 का 1 और 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। देखो कोड क्या बन गया दोस्तों हमारा, 56 45 42 59। 56 45 56 45 42, ठीक है, देखिए 1 मिनट, 56 45, ठीक है, 56 45 42 59, यानी कि देखिएगा 56 45 42 59, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ने क्या किया, 56 45 यहाँ पे सिर्फ 42 की जगह 52 लिख दिया और 59। देखो कितना कंफ्यूजिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, 56 45 42 59 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बाय BYE को 245 लिखा जाता है। BYE को 245 लिखा गया। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे। पहली बात तो भैया ये यहाँ पे देखो, बी की प्लेस वैल्यू आप 2 कर दोगे, चलो मान लिया, लेकिन वाई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 25 होती है। ई की प्लेस वैल्यू चलो मान लिया 5 होती है, तो भैया 25 को 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, यानी कि आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं बनना है। अब आप क्या करोगे, आपने इनकी प्लेस वैल्यू को 245 बनाना। आपने ऐसे करके देखा, अब क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के शायद देख लो बन रहा हो। तो 25 की प्लेस वैल्यू देखो, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। हम इनको जोड़ ले रहे हैं, 25 5 30 2 32, 32 से 245 क्या बन सकता है आसानी से। भाई कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, क्योंकि लास्ट में 2 है, हम किसी भी गुणा करेंगे तो लास्ट में डिजिट 5, लास्ट में 5 आना चाहिए। हम 2 में किसी भी संख्या गुणा कर रहे हैं, लास्ट में 5 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक आपके दोनों फेल हो गए। आपको जल्दी जल्दी सोचना है। अब क्या करो, अब हमको क्या कर लेंगे, हमने अपोजिट वाला लॉजिक देख लेना है। बी के अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे बी का अपोजिट तो वाई होता है, और यहाँ पे वाई है तो वाई का अपोजिट दोस्तों बी लिख देंगे, और यहाँ पे ई है तो ई का अपोजिट दोस्तों वी लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले 2 तरीके अपना के देख लिए, वो फेल हो रहे हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो ये लॉजिक को देख लेते हैं। तो वाई बी और वी, वाई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 25, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, और वी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 22 होती है। अब देखो, अब इनकी गुणा करके तो आपका 245 बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। क्लियर है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे इनको ऐड कर लो। देखो 25 और 22,
देखो कैसे जोड़ेंगे, 22 और 2 दोस्तों क्या हो गया, 44 हो गया। 44, एक मिनट सॉरी 44 नहीं हो गया भैया, गुणा नहीं कर रहे हैं। 22 और 2 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 25 जोड़ दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, 24 और 25 दोस्तों आपका हो जाएगा 49। अब देखो आपका 49 बन गया तो आपके मन में एक ख्याल आया होगा, आपको पता भी होगा कि अगर 49 में अगर हम दोस्तों 5 ही गुणा करा देंगे तो 9 पन्ना 45, हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 दोस्तों हो गया 24। यानी कि हमने क्या करा, बी वाई ई को प्लेस वैल्यू को अपोजिट कर दिया, ठीक है, मतलब इनको अपोजिट कर दिया। बी वाई जो ई है इनका अपोजिट अक्षर लिखा हमने, क्या गया वाई बी वी, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा, जोड़ दिया, गुणा 5 करा दी, हमारा दोस्तों बन गया 245। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से ओला का भी कोड बनना होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपोजिट अक्षर लिखना है। ओ का अपोजिट अक्षर दोस्तों एल होता है, एल का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, ओ होता है, और ए का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, जेड होता है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, तो जेड की प्लेस वैल्यू 26 हो गई, ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों 15 हो गई, एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 12 हो गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये हमारा 26 है और ये दोस्तों हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 38। 26 और 12 दोस्तों क्या हो गया, हमारा 38 हो गया। 38 में दोस्तों 15 जोड़ना है, 15 जोड़ लो तो हमारा क्या हो जाएगा, 53। 38 और 15 दोस्तों क्या हो गया, 53 हो गया। अब 53 में भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई 5 करोगे। जैसे कि आपने बी वाई ई का अपोजिट अक्षर लिखा, उसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा, आया 49। 49 में 5 की मल्टीप्लाई करी दोस्तों, आपका बन गया 245। सेम इसी प्रकार से इनको जोड़ लिया हमने अपोजिट अक्षर करके, हमारा आ गया 53। 53 में 5 गुणा कर दो तो भाई दोस्तों 5 नहीं 15 की 5 हासिल गया, 1 5 25 एक दोस्तों क्या होगा 26, यानी दोस्तों 265 आ रहा है। और आपको देखो 265 कोड दे भी रखा है, क्लियर है, यानी कि आपका लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो सेम इसी प्रकार से CAR कार है, कार का अपोजिट अक्षर पहले लिखो, तो सी का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, एक्स होता है। ए का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, जेड होता है। आर का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, आई होता है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे और जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई 5 करा देंगे, हमारा कोड बन जाएगा। देखो एक्स की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 24 होती है। हम एक एक चीज आपको लिख के बता रहे हैं। जेड की प्लेस वैल्यू दोस्तों 26 होती है और आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 9 होती है। हम कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको हम सिखाएंगे भी कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, अपोजिट अक्षर कैसे याद करते हैं, नहीं हर एक चीज़ आपको सिखाएंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं हल्की सी, कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2022 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या करा, अब देखो प्री का क्वेश्चन भाई तो कुछ ना थोड़ी बहुत तो मेहनत आपसे करवाएगा ना, डायरेक्ट थोड़ा ना कर देगा कि बी की प्लेस वैल्यू वाई की प्लेस वैल्यू ई की प्लेस वैल्यू जोड़ लो, मल्टीप्लाई 5 कर दो, आपको 245 बन जाएगा। भाई आपको सोचने का भी थोड़ा टाइम थोड़ा लेगा आपका। ठीक है, देखो तो हमने क्या करा, इनके अपोजिट अक्षर लिख के इनकी प्लेस वैल्यू को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो 24 और 26 दोस्तों क्या हो गया, आप कह दो कि 24 और 26 दोस्तों हमारा हो गया 50, और 50 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 50 और 9 दोस्तों हमारा हो जाएगा 59। देखो 24 और 26 दोस्तों आपका 50 हो गया, 50 और 9 दोस्तों हमारा क्या हो गया, 59 हो गया। 59 में भी 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 पन्ना 45, ठीक है, हासिल 4 गया, 55 25 4 दोस्तों क्या हो गया 29, यानी कि 295, यानी कि 295। 295 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आप कह दो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में घोष्ट यानी कि GHOST को क्या लिखा गया है, ONGCB लिखा गया है, और ABIDE को क्या लिखा गया, UTMRQ लिखा गया। तो सेम उसी कोड भाषा में आपको दोस्तों यहाँ पे RULES इसका कोड दोस्तों आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, क्या लॉजिक यहाँ पे रहने वाला है, भाई कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे यू क्या लिखा है, GHOST घोष्ट, इसका कोड क्या बन रहा है, आप कह दो कि बन रहा है यहाँ पे ONGCB। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षरों से कोड आपका अक्षरों में बन रहा है। अब कैसे बन रहा होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो कैसे बन रहा होगा, हम क्या करते हैं इसमें क्रॉस पैटर्न भी चेक करते हैं। ठीक है, लॉजिक आपको बता रहे हैं, क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं, देखते हैं जी से ओ कैसे बन रहा है, एच से एन कैसे बन रहा है, ओ से जी कैसे बन रहा है, ये चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि कई सारे लॉजिक होते हैं। जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना इन ऐसे क्वेश्चनों की, कि जिसमें हमारा कोड क्या बनता है, लेटर से लेटर में कोड बनता है, जब आप 10 से 20 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, किस किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर भाई कोडिंग है, लॉजिक पर आधारित है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। बस लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक सिंपल ही रहेगा, बस थोड़ा आपको घुमाया जाएगा, क्रॉस पैटर्न से बना देगा, फॉरवर्ड पैटर्न से बना देगा, रिवर्स पैटर्न से बना देगा, अपोजिट अक्षर से बना देगा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर सकता है, बना सकता है। अब देखो इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। तो जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 7 होती है। एच की प्लेस वैल्यू बनेगा, जाहिर सी बात है प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटाक बनेगा। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। अब देखो जी से वो कैसे बन रहा है, तो भाई देखो अगर प्लेस वैल्यू आप लिख लोगे तो आपको आसानी रहेगी कि जी हमारा 7 पे आता है, ओ हमारा दोस्तों 15 पे आता है, 7 से 15 हो रहा है, यानी कि प्लस का 8 हो रहा है, प्लस का 8 नहीं हो रहा है, हाँ प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि 7 में 8 जोड़ो को 15 बन जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है ना। अगर आप ऐसे करोगे जी के बाद HIJKLMNO हो तो प्लस का 8 रहा है, लेकिन आपको टाइम बहुत लगा, तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। एन की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है देखिएगा, हम प्लेस वैल्यू से पहले सबके यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। देखिएगा जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 15 होती है, एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 19 होती है, और टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 20 होती है। हम आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अक्षर की प्लेस वैल्यू बता रहे हैं। ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 15 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, सी 3 पे आता है, ठीक है। 1 मिनट, सी हमारा दोस्तों 3 पे क्या हो गया 1 मिनट, सी हमारा दोस्तों 3 पे आता है, ठीक है, ये 3 बना है, और बी दोस्तों हमारा 2 पे आता है। सभी जानते हो बी और सी की प्लेस वैल्यू तो सबको याद होगी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में दोस्तों हो क्या रहा है। तो क्या पे जी से क्या हो गया ओ हो गया, चलो मान लिया प्लस का 8 हो गया कुछ देर के लिए। हमारे यहाँ पे देखो एच से यहाँ पे दोस्तों एन हो गया, ठीक है, 8 से 14 हो गया, यानी कि प्लस का 6 हो गया। क्या हमारा सेम ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, यानी कि ए बी आई डी ई में क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर हो रहा होगा तो हम सही लॉजिक लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, तो भैया ए में देखो हमने जी से ओ बनाया प्लस का 8 करके, तो हमारा भैया ए से ये यू वाला अक्षर भी प्लस 8 करके बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, प्लस 8 करके कभी जिंदगी में बनेगा ही नहीं। यानी कि जो आपने लॉजिक लगाया है ये बिल्कुल क्या है भैया यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये लॉजिक गलत है। और हम दूसरे तरीका क्या सोच सकते हैं, शायद अपोजिट कर अक्षर कर लें। जी का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे जी का अपोजिट अक्षर होता है टी, ठीक। अब टी हमारा दोस्तों 20 पे आता है और ये ओ है, टी से ओ कैसे बनेगा, आप चलो कह दोगे माइनस का 5 करके बन रहा होगा। आपको तरीका बता रहे सोचने का, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। जिसे हम जो भी आपको हम लॉजिक पैटर्न बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अभी देखना आप आगे क्वेश्चन करोगे तो इसी पैटर्न पर आधारित होगा, तो आपको हम सोचने की क्षमता और बता रहे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन में लॉजिक आप लगा सकते हो। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे टी का अपोजिट जी का अपोजिट करा, टी आया, टी में हमने 5 घटा दिया, आपका चलो कह दोगे ओ बन जाएगा, ठीक है। क्या इसी प्रकार से ए से यू बन रहा है, आप कह दोगे ए की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1 होती है, 1 में 5 घटाओगे तो भैया यू आता हमारा 23 पे, बन ही नहीं सकता। ए के पीछे क्या आएगा जेड आएगा, जेड के पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू पीछे एक्स, मतलब बन ही नहीं पाएगा, -5 करके बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो भैया जो आप ये लॉजिक लगा रहे हो, हमने आपको क्या बताया, सिर्फ एक सोचने का तरीका बताया कि आप क्वेश्चन को हल सॉल्व करने को किस किस तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि भैया इन्हीं सभी लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर मुझे सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का सिर्फ लॉजिक सॉल्यूशन कराना हो तो आसानी से करा सकता हूँ भाई, 2 मिनट लगेगा, कुछ नहीं करना, 2 सेकंड लगेगा, 2 मिनट की तो बात छोड़ो। क्या करना देखिएगा, हमने सारे तरीके सोच लिए, अपोजिट अक्षर भी सोच लिया, डायरेक्ट भी जोड़ के देख लिया, नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, हमने एक चीज गौर करी कि यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू 7 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू क्या हो 15 है, हमने 7 और 15 को जोड़ दिया दोस्तों, जोड़ने पे हमारा क्या हो गया 22 हो गया, जोड़ने पे क्या आया 22 हो गया। हमने देखा कि एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू 14 है, 14 और 8 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 14 और 8 क्या होता है हमारा दोस्तों 22 हो रहा है। यानी कि कुछ नहीं किया उसने, लॉजिक क्या लगाया है दोस्तों, यहाँ पे उसने ये लॉजिक लगाया है कि एच और एन की प्लेस वैल्यू को जोड़ के यहाँ पे क्या हो रहा है 22 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू 7 है, 15 और 7 को जोड़ने पे भी दोस्तों हमारे क्या हो रहा है 22 हो रहा है। देखो एस और सी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3, 19 और 3 को जोड़ने पे भी दोस्तों हमारे क्या हो रहा है 22 हो रहा है। आपको लॉजिक पकड़ में आ गया भैया, क्या किया उसने कुछ नहीं किया, GHOST से जो ONGCB कोड बन रहा है ना, उसने जी की प्लेस वैल्यू मतलब देखो जी के नीचे हमने ओ लिखा, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15, जोड़ के 22 आ रहा है, एच की प्लेस वैल्यू 8, एन की प्लेस वैल्यू 14, जोड़ने पे 22 आ रहा है। यानी कि प्रत्येक अक्षर को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ जोड़ने पर हमारा क्या बनना है सेम, मतलब डिजिट बनना है 22। सेम इसी प्रकार से देखो टी के नीचे बी है, मैं देखो लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसे घोस्ट GHOST दिया गया है तो हम प्रत्येक अक्षर के नीचे एक अक्षर के नीचे एक अक्षर लिखेंगे। देखो जी के नीचे ओ लिखेंगे, फिर एन, लिखने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे लिख दो, बी को टी के बाद लिखो ऐसे लिखो, ऐसा नहीं। 5 अक्षर इधर, इसमें 5 अक्षर हैं तो ये इधर भी 5 अक्षर है भाई, 5 अक्षर से 5 अक्षर का कोड बनना है, तो प्रत्येक अक्षर को उसके नीचे लिखा करो स्टार्टिंग से। देखिए जी के नीचे ओ आ जाएगा क्लियर से, देखिए ओ, और एच के नीचे एन हो जाएगा, यहाँ पे जी होता है, फिर सी, फिर बी, मतलब प्रत्येक अक्षर के नीचे उसका अक्षर लिखा करो। इससे क्या करोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 20 और 2 दोस्तों क्या हो गया 22 आ गया, यानी कि इसका भी जोड़ने पर 22 बन रहा है। आपको लॉजिक मिल गया है। सेम इसी प्रकार से डायरेक्ट आपको क्या करना है RULES में कर देना है, करना कुछ नहीं है। देखो जोड़ने पे 22 बनना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों 18 होती है, ठीक है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 5 होती है, क्लियर है, और एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 19 होती है। अब आप कह दोगे हम क्या करें,
भाई देखो यहाँ पे ONGCB की प्लेस वैल्यू लिखी थी सबके, मतलब इनके साथ जोड़ने पर 22 बन रहा था। तो अब 18 देखो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, 18 में ऐसे क्या जोड़ो कि आपका 22 बन जाए। आप कह दो भैया हम 4 जोड़ देंगे हमारा 22 बन जाएगा, क्लियर है। 21 में ऐसा क्या जोड़ो कि आपका 22 बन जाए। आप जानते हो 21 में हम अगर 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा 22 बन जाएगा। देखो एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि दोस्तों हमारा 22 बन जाए, क्लियर है। आप कह दोगे 12 में हम क्या जोड़ें, तो आप कह दोगे देखो 12 और 10 तो क्या होता है हमारा 22, यानी कि दोस्तों 12 में अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो हमारा 22 बन जाएगा। 5 देखो ई है, अब ई में ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 22 बन जाए। भाई कॉमन सी बात है, बता दो कि 5 में 17 जोड़ देंगे दोस्तों हमारा 22 बन जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, 19 में से क्या जोड़ें कि हमारा 22 बन जाए। आप कह दोगे 3 जोड़ देंगे तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों सॉल्व हो चुका है। आपको पता है देखो सबको जोड़ने पे 22 आना चाहिए, तो हमने क्या करा 18 में 4 जोड़ दिया 22 बन जाएगा, 21 में 1 जोड़ दिया 22 बन जाएगा, 12 में 10 जोड़ दिया 22 बन जाएगा, 5 में 17 जोड़ दिया 22 बन जाएगा और 19 में 3 जोड़ दिया दोस्तों हमारा यहाँ पे बन जाएगा 22, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 है 4 चौथे स्थान पे कौन सा रहता है, आप कह दोगे डी आता, तो डी को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 1 जोड़ा था तो पहले स्थान पे क्या आता है ए आता, ए लिख देंगे। यहाँ पे देखो 10 है, 10वें स्थान पे क्या आता है जी आता है। भाई जब देखो डी की प्लेस वैल्यू 4 को 18 में जोड़ोगे तभी तो 22 बनेगा, ए की प्लेस वैल्यू 1 को जब 21 में जोड़ोगे तभी तो 22 बनेगा, जे की प्लेस वैल्यू 10 को यहाँ पे जब 12 में जोड़ोगे तभी तो हमारा जे बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या जोड़ दिया कि 18 में 4 जोड़ने पर 22 बनेगा, 21 में 1 जोड़ने पर 22 बनेगा, 12 में 10 जोड़ने पर 22 बनेगा। तो भाई हमने पहले नंबर लिख लिए किसके जोड़ने पर कैसे 22 बन रहा है, उसके बाद में उसी नंबर के हम क्या कर दे रहे हैं, उसी अक्षर पे जो आता है उसको लिख दे रहे हैं। यानी कि 10वें स्थान पे क्या आता है जे आता है, जे लिख देंगे, जे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 5 में 17 जोड़ के 22 तो बना लिया, लेकिन 17वें स्थान पे जो अच्छा रहेगा वही तो लिखा जाएगा। तो 17वें स्थान पे क्या आता है, आप कह दो भाई 17वें स्थान पे दोस्तों हमारा आता है क्यू, और तीसरे स्थान पे दोस्तों क्या आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा सी, क्लियर है। भाई इतना तो आप समझ रहे हो। भाई देखो जो भी आप अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल सीजीएल की एग्जाम की, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करोगे तो भाई इतना तो जानते होगे ना। यहाँ पे देखो क्या आ गया डी, इसमें हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इतना हमको टाइम लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपका बहुत क्वेश्चन में एक टाइम ले रहे हैं, आपका टाइम भी थोड़ा बहुत वेस्ट हो रहा होगा हमें पता है, लेकिन फिर भी देखिए डी ए जे क्यू सी, तो भैया डी ए जे क्यू सी किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, आपके दो ऑप्शन नंबर सी में हमको ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न को समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमने सारे तरीके लगा दिए थे जी से ओ बनाने के लिए, फिर ठीक है, फिर हमने रिवर्स भी ट्राई किया, अपोजिट भी ट्राई करा, हमारा नहीं बना, क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा था, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि जी और ओ को प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा दोस्तों 22 बन रहा था, ठीक है। एच और एन की प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमारा दोस्तों 22 बन रहा था, ओ और जी की प्लेस वैल्यू को दोस्तों जोड़ने पर 22 बन रहा था, एस और सी की प्लेस वैल्यू जोड़ने पे दोस्तों हमारा 22 बन रहा था, टी और बी की प्लेस वैल्यू जोड़ने पे दोस्तों हमारा 22 बन रहा था। तो सेम पैटर्न में क्या कर दिया, रूल्स में लगा दिया। आर की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 18, 18 में ऐसा क्या जोड़े कि 22 बन जाए, तो आप कह दोगे 18 यानी कि आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ठीक है। 18 में 4 यानी कि डी की प्लेस वैल्यू 4 को 18 में जोड़ देंगे दोस्तों हमारा 22 बनेगा। सेम इसी प्रकार से हमने हर प्रत्येक अक्षर में कर दिया और हमारा कोड बन के यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी कूट भाषा में वॉच यानी कि WATCH को क्या लिखा गया है 5B2D8। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर दिया गया भाई, इस क्वेश्चन में ये देखो एसएससी एमटी का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग अभी थोड़ा सा क्वेश्चन किसी के लिए बन जाएगा जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देखो कि W के नीचे दोस्तों हमको 5 दे दिया है, A के नीचे हमको दोस्तों B दे दिया है, T के नीचे 2 दे दिया है, C के नीचे हमको D दे दिया है और H के नीचे 8 दे दिया है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है, यानी कि एक अंक के बाद एक अक्षर दे रखा है, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब देखो करने का तरीका क्या रहने वाला है, आपने देखा कि A से जो ये B बन रहा है, कैसे बन रहा है भाई, आपने देखा कि A से B बन रहा है तो आप कह दोगे साफ साफ कि +1 हो गया, A से B बन गया। यहाँ पे देखो C से D कैसे बन रहा है, आप कह दोगे C में 1 जोड़ दिया दोस्तों हमारा यहाँ पे D बन गया है, क्लियर हो गया है। सेम इसी प्रकार से आपने ये तो बना लिया। अब आप ये देखो कि W से यहाँ पे भैया 5 कैसे बना होगा, W का अगर हम प्लेस वैल्यू तुम्हारी 23 होती है, ठीक है। अगर हम W का अपोजिट अक्षर पे लिख लेते हैं तो हमारा दोस्तों W का अपोजिट क्या होता है, आप कह दो कि W का अपोजिट होता है D, लेकिन हमको D की प्लेस वैल्यू होती है 4, लेकिन हमको दे रखा है यहाँ पे 5, यानी कि हमको सीक्वेंस यहाँ पे दोस्तों कोई लॉजिक नहीं मिला। लेकिन आप W से 5 बना सकते हो, कैसे, आप जानते हो कि W की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया 23 होती है। हमने आपको पहले बताया अक्षर से कोड आपका अंकों में अगर बन रहा है, अगर वो अपने मन से उसने कोड नहीं दिया है तो भैया वो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से ही बनेगा, भले ही उसमें कुछ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा करा जाए, भाग किया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन बनेगा उसकी प्लेस वैल्यू से ही, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू से आपको 5 कैसे बन रहा होगा, तो आपने देखा डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। 23 का अगर हम 2 और 3 को सिंगल डिजिट में जोड़ के कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 2 और 3 को जोड़ा हमारा दोस्तों क्या आया 5, 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हो गया। यानी कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना उस प्लेस वैल्यू लिख के। अब देखो टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों हमारी 20। 20 में 2 और 0 को जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, आपका आ जाएगा दोस्तों 2। सेम इसी प्रकार से एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है। ये तो पहले से सिंगल डिजिट में है, तो यहाँ पे एज इट इज 8 यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है भाई। जो सिंगल डिजिट में उसको क्या करोगे, उसमें कुछ नहीं करोगे, उसको एज इट इज वैसे लिख दोगे, क्लियर हो गया, लॉजिक समझ में आपको आ गया। सेम इसी प्रकार से आप हियर में कर दोगे, यानी कि देखिएगा दोस्तों HEAR हियर में करना क्या है, प्लेस वैल्यू लिख देनी। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 18 होती है। यानी कि सिर्फ देखो ये तो सिंगल डिजिट में पहले से ही है, 18 का 1 और 8 जोड़ के क्या कर देंगे 9 लिख देंगे, तो आपको कोड बन जाएगा दोस्तों 8 5 1 9। 8 5 1 मिनट भैया, हमें अल्टरनेट करना था, हमें प्रत्येक भी अक्षर में नहीं जोड़ना था, हमें क्या करना था अल्टरनेट करना था। देखो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हमने क्या जोड़ा था, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 में 2 और 3 जोड़ के 5 बना लिया था, क्लियर हो गया, 5 आपका बन गया था। और ए से बी कैसे बनाया था, प्लस का 1 करके, यानी कि अल्टरनेट करना है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब ये है कि पहला जो अक्षर है उसकी प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे एच की प्लेस वैल्यू क्या है 8 है, ये तो पहले से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई है, तो ई को हम क्या करेंगे, हमने जैसे ए से बी बनाया तो सेम इसी प्रकार से ए से बी बनाया प्लस का 1 करके, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ई है, तो ई में प्लस का 1 करोगे तो दोस्तों आपका क्या आएगा एफ आएगा। 8 के बाद क्या आएगा दोस्तों आपका आएगा एफ। देखो 8 के बाद आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में मिल भी रहा है। सेम इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे ए है, अब क्या करेंगे फिर से, अब यहाँ पे ए में जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो हम ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और 1 हमारा ऑलरेडी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट है, क्लियर हो गया। तो 8 के बाद एफ, एफ के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 1, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जैसे कि आपको यहाँ पे देखो तीसरे पे था, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20। 20 को 2 और 0 को जोड़ दिया, हमारा दोस्तों 2 में कन्वर्ट हो गया था। सेम इसी प्रकार से हमने ए में यहाँ पे कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हमारा आर है, आर को क्या लिखेंगे, आर को +1 करेंगे, ठीक है, यानी कि एक बार अंक में कन्वर्ट करेंगे एक बार लेटर में। तो यहाँ पे देखो आर है, आर में +1 करो क्या आएगा, जिस प्रकार से आपने सी में +1 करके यहाँ पे डी बनाया था, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आर है तो आर में +1 कर दो। तो आर के बाद +1 करने पे क्या आता है दोस्तों एस आता है, ठीक है। आर के बाद क्या आएगा +1 करने पे एस, यानी कि 8F1S, 8F1S आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिशन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सबसे अलग है, और ग्रेजुएट लेवल के जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन किए ना, सभी थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों मिशन MISSION, अगर आपको दोस्तों कोडिंग के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं तो भैया आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसका कोड दोस्तों आपको बना के दिया गया है, क्या दिया गया कोड N64O, यानी कि आगे और पीछे एक अक्षर है, बाकी में 64 यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया। अब कैसे बन रहा होगा आपको सोचना पड़ेगा भाई, सोचने के लिए आपको ये करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही माइंड आपका डेवलप होगा, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे पहला अक्षर क्या है N है, तो भाई हम M से N तो बना सकते, कैसे आप कह दोगे M के बाद हमारा क्या आता है दोस्तों N आता है, चलो M के बाद हमने M में +1 कर दी, हमारा क्या आ गया दोस्तों M के बाद आ गया N, ठीक है। लास्ट वाला अक्षर क्या है यहाँ पे N है, ठीक है, क्लियर है। तो N है, अब N में क्या करेंगे, N के देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है O है, ये O है, 0 नहीं है, ठीक है, ये N है। तो N में हम क्या करेंगे, N में +1 कर देंगे, तो दोस्तों हमारा N के बाद क्या आता है O आता है, यानी कि +1 करके हमारा दोस्तों यहाँ पे O बन जाएगा, ठीक है। अब आप कह दो भैया M और N से ही आपने ये कैसे पहचाना कि ये ऐसा होगा, देखो एक तरीका होता है भाई, उसने पहला अक्षर दिया है यानी कि भैया उसने M से ही बनाया होगा N, यहाँ पे उसने लास्ट अक्षर में क्या दिया O, तो जाहिर सी बात उसने लास्ट अक्षर से ही O बनाया होगा। बाकी के जो हमारे अक्षर ये हो गए ISS और I, अब इन देखो यहाँ पे एक छूट गया ISSIO, अब इनसे भैया ये बनाया होगा 64। अब अच्छे तरीके से जानते हो कि 64 कैसे बन रहा होगा भाई, जाहिर सी बात है इनकी प्लेस वैल्यू से बन रहा होगा। अब या तो इनकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट जोड़ के बना रहा हो, या तो इनकी अपोजिट अक्षर करके बना रहा हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने डायरेक्ट नहीं बनाया, आप सोच भी सकते हो 64 बना रहा है। देखो S और S की प्लेस वैल्यू, देखो S यहाँ पे S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, 19 क्या हो गया दोस्तों क्या हो गया 38 हो गया, ठीक है। और I यहाँ पे देखो 2 बार आई है, तो देखो 38 और यहाँ पे देखो 18, 38 और जब 18 को जोड़ोगे और फिर ये 15 भी जोड़ोगे, ये O की प्लेस वैल्यू 15, तुम्हारा दोस्तों 64 बन रहा है नहीं बन रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। देखिएगा हम एक बार जोड़ आपको बता दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो। देखो 19 क्या हो गया दोस्तों हमारा
38 हो गया, ठीक है। 38 में ओ की प्लेस वैल्यू 15 जोड़ो, तो 38 में जैसे आप 15 जोड़ोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 53। 53 में दोस्तों फिर क्या हो गया आई दोबारा, यानी कि 9 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 18। 53 में 18 जोड़ोगे तो दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 71। 71 हो गया। हमको चाहिए क्या दोस्तों यहाँ पे 64, लेकिन बन रहा है हमारा 71, यानी कि ऐसे नहीं बन रहा है डायरेक्ट प्लेस। अब भाई घटा नहीं सकते हो यहाँ पे, आपको कोई भी जरूरी थोड़ा ना कि घटा के 71 में कुछ भी करके आप 64 बना दो, 71 में कुछ घटा के 64 बना दो, ऐसा नहीं करना। शायद अपोजिट अक्षर से बना रहा हो, ठीक है। देखिएगा भाई अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे ना तो टीज में आपको दिक्कत हो देगी। यहाँ पे कोई सीक्वेंस भी नाम की कोई एक चीज होती है, हर बार थोड़ा ना कुछ घटा देगा, घटाएगा भी तो जितने अक्षर है उतना घटा देगा। यहाँ पे 5 अक्षर है, चलो 71 में 5 घटा लो, क्या आपका 64 बन रहा है? नहीं बन रहा है। अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे घटा नहीं लोगे। अब हम क्या करेंगे अपोजिट करके देखेंगे। यहाँ पे देखो आई है, आई का अपोजिट दोस्तों क्या होता है आर होता है। एस का अपोजिट दोस्तों एच होता है, एच यहाँ पे देखो एस है, एस का अपोजिट एच होगा। आई है, आई का अपोजिट आर होता है, और ओ है तो ओ का अपोजिट क्या होता है दोस्तों एल होता है। अब इनकी प्लस वैल्यू को जोड़ लो, शायद 64 बन रहा हो। तो देखो आर की प्लस वैल्यू क्या होती है 18 पे आता है, ठीक है। आर की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 18 होती है। यहाँ पे फिर से आ रहा है तो फिर से 18 हो जाएगा, तो 18 दोस्तों क्या हो गया आपका 36 हो गया, ठीक है। और एल की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 12, तो 36 में दोस्तों 12 जोड़ोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 36 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48। क्लियर हो गया। और देखो एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, यहाँ पे फिर से 8 है, यानी कि 8 और 8 16। तो 48 में जब 16 जोड़ोगे तो 48 16 दोस्तों क्या होता है, देखो 8 और 6 14 और 4 1 5 1 6, यानी देखिए आपको 64 डायरेक्ट बन तो रहा है। उसने क्या किया ISSIO की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को नहीं जोड़ा है, उसने ISSIO के क्या करें पहले अपोजिट अक्षर लिखे, उसकी प्लेस वैल्यू को अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में उनकी प्लेस वैल्यू लिखी और ऐड कर दी। दोस्तों हमारे यहाँ पे बन रहा है 64। 64 किस प्रकार से बन रहा है आप समझ गए? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब आपको हम थोड़ा सा और टाइम लेके टीज का भी समझाते रहे। देखो अब TEASE आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे करोगे भैया, हमने देखा यहाँ पे M से N बना, कैसे बना M में एक जोड़ा N बन गया। यहाँ पे देखो लास्ट वाला ओ अक्षर कैसे बना, यहाँ पे देखो N था यहाँ पे O था, तो हमने N में क्या जोड़ा एक जोड़ा हमारा O बन गया। क्या हमारा ये पैटर्न टीज में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको ये चेक करना है, ऐसे पेपर में चेक करना है। देखो यहाँ पे क्या है टी में एक जोड़ो क्या आता है, आप कह दोगे टी के बाद आता है हमारा U। देखो आपको U यहाँ पे दे रखा है। देखो ई से F कैसे बनना है, ई में हमने क्या जोड़ा एक जोड़ा हमारा दोस्तों यहाँ पे F बन गया, यानी कि हमारा पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। सेम इसी प्रकार से आपसे पूछा है नेक्स्ट टी, देखो यहाँ पे N है तो N में क्या जोड़ो, देखो आपको जोड़ने का पता है, ये पहले अक्षर में क्या जोड़ा हमने एक जोड़ा, तो यहाँ पे N है तो पहले अक्षर में क्या जोड़ो एक जोड़ोगे, तो N में एक जैसे ही एक जोड़ोगे तो हमारा O बन जाएगा। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है Y, तो Y में जब जैसे ही एक जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा Z, यानी कि आगे O और पीछे Z, आगे O पीछे Z ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, आगे O पीछे Z, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पे जेड दे रखा है, हमको क्या चाहिए आगे ओ चाहिए। तो बचे आपको दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन के लिए आपको भाई बीच का अक्षर तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखा हमने कि यहाँ पे देखो ISSIO से 64 बना था, इनका अपोजिट करके प्लेस वैल्यू जोड़ दी, हमारा बन गया था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में भी कर दोगे तो आपको बन जाएगा, यानी कि हम देखो आपको नेक्स्ट का ही बता दे रहे हैं। तो आपको देखो N में एक जोड़ा हमारा O बन गया, Y में एक जोड़ा हमारा दोस्तों Z बन गया। बच्चा हमको बीच की संख्या चाहिए, तो भाई बीच की संख्या क्या आएगी, कैसे आएगी? तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो AST बच गया, तो हम क्या करेंगे AST का पहले अपोजिट लिखेंगे। तो दोस्तों A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, S का अपोजिट दोस्तों क्या होता है H होता है, T का अपोजिट दोस्तों हमारा होता है G। इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे। G की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, और H की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 8 होती है। 8 और 7 दोस्तों क्या हो गया 15, 15 में 26, देखो Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, 15 में दोस्तों जब आप 26 जोड़ोगे तो 15 और 26 दोस्तों क्या होता है आपका 41 होता है, यानी कि 41 आपको ऑप्शन नंबर डी में बीच में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपको टीज को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है टी, क्वेश्चन आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन आपको एक हम टीज का भी चेक करके दिखा दे रहे हैं, TEASE, ठीक है। कोड क्या बन रहा है U56 और F। आपने देखा क्या कि टी से यू बना प्लस का 1 करके, आप जानते हो। ई से दोस्तों ये F बना प्लस का 1 करके, आप सभी जानते हो। अब देखो EAS से यहाँ पे 56 कैसे बन रहा होगा आपको पता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका अपोजिट करना है, यानी कि ई का अपोजिट दोस्तों V, ए का अपोजिट Z और S का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों H। अब इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लो, जोड़ लो, आपका 56 जरूर बनेगा। करके दिखा दें, देखो Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, V की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 22 होती है,
ठीक है। 26 और 22 दोस्तों क्या हो गया, और h की प्लेस वैल्यू 8 होगी, ठीक है। जोड़ लो तो 26 और 22 दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 22 44, 44 से 4 दोस्तों क्या हो जाएगा 48, ठीक है। 48 में 8 जोड़ोगे दोस्तों आपका आ जाएगा 56, आपको बिल्कुल दे भी रखा बीच में 56। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका भी बना था। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में OFFCU, देखो OFFCUTS का कोड क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे कोड अक्षरों से अक्षरों में बन रहा है। क्या दिया गया कोड, LUUXDEF, ठीक है। देखो कोड को लिखने का भी एक तरीका हमारा होता है भैया, क्या होता है तरीका, प्रत्येक अक्षर के नीचे अक्षर लिखा करो। इससे आपको क्या बने होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आगे पीछे मत लिखो कि यहाँ पे F इधर आ रहा है, E इधर आ रहा है और TS पीछे भाग रहा है, ऐसा नहीं करना। अक्षर के नीचे अक्षर लिखना है, तभी आप क्वेश्चन को लॉजिक को पकड़ पाओगे जल्दी, और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपने देखा, अगर आपको दोस्तों अपोजिट अक्षर याद होंगे ना, तो ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा। देखते ही हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। C का अपोजिट दोस्तों क्या हो रहा है, X हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे U का अपोजिट नहीं दे रखा है। U का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, F होता है, लेकिन हमको दे रखा है दोस्तों यहाँ पे D, ठीक है। T का अपोजिट क्या होता है, G, लेकिन हमको दे रखा है यहाँ पे E। यहाँ पे देखो S का अपोजिट क्या होता है H, लेकिन हमको दे रखा है यहाँ पे F। यहाँ पे बाई चांस कभी कभी क्या करता है कि आगे के 3 अक्षर तो अपोजिट उसने कर लिए, आगे के 4 अक्षर उसने अपोजिट कर लिए, ठीक है। एच डी आपको दे भी दिए गए, और सेम पैटर्न देखो यहाँ पे पैराडॉक्स में भी फॉलो हो रहा है। P का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, K होता है, ठीक है। A का अपोजिट क्या होता है, देखो Z दे रखा है। R का अपोजिट क्या होता है, I, देखो आपको आगे दे रखा है। A का अपोजिट क्या होता है अक्षर, A का अपोजिट होता है Z, लेकिन आगे के 4 अक्षर में आपको अपोजिट तो दे रखा है, मैच भी हो रहा है, लेकिन जो पीछे के हमारे DOX है, इनका अपोजिट अक्षर नहीं दे रखा। यहाँ पे कोई दूसरा पैटर्न फॉलो किया, वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न आपको यहाँ पे आप समझ में आपको आएगा। यानी कि आगे के 4 अक्षर में आपको पैटर्न समझ में आ गया। जो पैटर्न आपका OFFC में लग रहा है ना, सेम वही पैटर्न दोस्तों आपका यहाँ पे PARA में लग रहा है, और वही सेम पैटर्न दोस्तों आपका यहाँ पे NAIL में भी लगेगा। चेक कर लो। N का अपोजिट क्या होता है, O होता है। 1 मिनट, N का अपोजिट पूछ रहा है हमको, N में जोड़ना घटाना नहीं है। N का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है M। A का अपोजिट क्या होता है Z। I का अपोजिट क्या होता है दोस्तों R, और L का अपोजिट क्या होता है दोस्तों O, यानी कि MZRO। MZRO आपको ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देखो दोस्तों को मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अक्षर हमारा मिसिंग है, वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे एक अक्षर आपका और होगा, वो अक्षर क्या होगा अभी हम आपको लॉजिक से बता देंगे, ठीक है। ये देखो पेपर में, देखो ये क्वेश्चन आपका हायर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखो अपोजिट करने पे आया M और Z, ठीक है, R और O। तो MZRO आपको मैच तो कर रहा है, आपको किसी ऑप्शन में M मिल भी नहीं, ये मिल भी नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन में डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लास्ट के 3 अक्षर को चेक भी नहीं करोगे ना, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में M से देखो स्टार्ट नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन में आपके अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर हो गया, लॉजिक समझ में आ गया, यानी कि आपको इस सवाल में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि लॉजिक की, इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगा रहा है, आपको आगे के 4 अक्षर के लॉजिक तो समझ में आ गया कि भैया O का अपोजिट L, F का U, F का U, C का X, ये 4 में तो अपोजिट अक्षर कर दिया, चलो ठीक है। और ये पैटर्न हमारा सब में फॉलो भी हो रहा है, PARA में भी फॉलो हो रहा है, NAIL में भी फॉलो हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, हमने ऑप्शन भी टिक कर दिया सही वाला। अब बात करते हैं इसके आंसर की, मतलब आगे क्या किया जा रहा है। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो U है। अब U से D कैसे बनाओगे भाई, U है, U से D कैसे बनेगा, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तरीका आप क्या सोच सकते हो, आप ये देखो कि यहाँ पे U है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। मतलब ऐसे तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है, यानी कि हमको भैया क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपोजिट करना पड़ेगा। यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है भाई, यू से डी आपका नहीं बन रहा है, ना यू से ई बनेगा, ना यू से एफ बनेगा आसानी से। हम क्या कर लेंगे, जब आपका पैटर्न जल्दी से मिल रहा हो, डायरेक्ट अपोजिट करो भाई, उसने जरूर कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा। तो यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों, यू का अपोजिट अक्षर होता है दोस्तों एफ, टी का अपोजिट अक्षर होता है जी, और एस का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है एच। अब देखो एफ से डी बना सकते हो। अब देखो एफ डी कैसे बनना है, आप कह दो एफ में माइनस का 2 करा, हमारा दोस्तों बन गया डी, माइनस को 2 तो ही हो रहा है। आप कह दोगे एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 6 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, यानी कि 6 से 4 हो रहा है, माइनस को 2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो टी का अपोजिट अक्षर किया हमने जी। अब जी से आपका ई बन रहा है, कैसे बन रहा है, जी के बाद क्या आता है तो HIJ आता है, लेकिन जी से ई बन रहा है, यानी कि जी आता है 7वें पे, ई आता है 5वें पे, 7 से 5 हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है -2। देखो जी के पीछे क्या आता है
एफ, और एफ के पीछे क्या आता है ई, माइनस को तो आपको साफ साफ दिख रहा है। सेम इसी प्रकार से हमने एस का अपोजिट अक्षर लिखा, क्या होता है एच है, एच में भी क्या कर देंगे माइनस को दो, दोस्तों आपको बन जाएगा यहाँ पे एफ। ठीक है, माइनस को दो तो ये होगा, हाँ भाई देखो जी एच 8 पे आता है, एफ 6 पे आता है, 8 में 2 घटाओगे 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब 8 में 6 घटाओगे आपको माइनस को 2 ही आएगा। लॉजिक पता चला आपको, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट में क्या हो रहा है, लास्ट के 3 डिजिट में इनका अपोजिट करके उसमें -2 हो रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। अब हम देखते हैं इसका, देखो डी ओ एक्स से यहाँ पे यू जी ए कैसे बना, यू जे ए कैसे बना भैया, हमने क्या करा, डी का अपोजिट लिखा डब्ल्यू, ओ का अपोजिट लिखा एल, के का अपोजिट यहाँ पे क्या है के, एक्स सॉरी एक्स है, तो एक्स का अपोजिट क्या होता है, देखो सी होता है। क्लियर हो गया? हमने इनके अपोजिट लिखे, उनमें क्या हो रही है -2 करके बन रहा है। देखो डब्ल्यू आता है 23 पे, यू आता है 21 पे, 23 से 21 हो रहा, -2 हो रहा। देखो सेम पैटर्न आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एल आता है 12वें स्थान पे, जे आता है 10वें पे, 12 से 10 हो रहा, -2 हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्स का हमने अपोजिट में कर रहे हैं। देखो सी का अपोजिट, सी का प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, एक ही 1 होती है, यानी कि इसके बीच में भी -2 हो रहा है। तो वही सेम पैटर्न भैया हमारा इसमें भी लग रहा होगा। आगे के 4 अक्षर छोड़ दो क्योंकि वो तो हम निकाल चुके हैं अपोजिट अक्षर से। बात करते हैं ING की, तो ING से क्या अक्षर बनेंगे, तो भाई आप आसानी से बता दोगे कैसे। आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, पहले अपोजिट अक्षर लिखने हैं। आई का अपोजिट अक्षर होता है आर, एन का अपोजिट अक्षर क्या होता है एम, जी का अपोजिट अक्षर क्या होता है टी। अब इनमें करनी है हमको -2। अब काफी लोग तो भैया ये कर भी नहीं पाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आगे। आपसे कोड दे देगा, आर से बनना होगा यहाँ पे पी और एम से बनना होगा, देखो ऐसे कुछ भी अक्षर दे देगा, वहाँ पे माइनस हो रहा होगा। तो आप भैया ऐसे अगर अब उंगलियों पर रख के आर के पीछे क्या आता है ये करोगे, क्यू फिर पी ऐसे करोगे तो भैया बहुत टाइम जाएगा। आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी, आप आसानी से कर लोगे। आप कैसे कर लोगे आसानी से, देखो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो हमने पहले अपोजिट अक्षर लिख लिए, उसके बाद हमने क्या करा, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। अगर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उंगलियों पर रख के आप कर ही नहीं पाओगे। 18 में 2 घटाना, देखो सबके सब में 2 घटाना है ना। ठीक है, तो मन में ये चीजें तो मन में कर सकते हो। आर की प्लेस वैल्यू 18 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 16 आएगा। 16वें स्थान पे दोस्तों क्या आता है पी, पहला अक्षर पी हो जाएगा। देखो एम में क्या घटाना 2, यानी कि एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13 में 2 घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों 11। 11वें स्थान पे क्या आता है के आता है, जाहिर सी बात है। ठीक है सॉरी, देखो एम है, एम की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। ठीक है, 13 में 2 घटाएंगे ना। ठीक है सही तो लिखा है, एन के अपोजिट एम, एम में 2 घटा लेंगे तो दोस्तों आपका आएगा एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 में जब 2 घटाएंगे तो आपको दोस्तों आएगा 11। ठीक है, और 11वें स्थान पे दोस्तों क्या आता है के ही आता है। यहाँ पे दोस्तों क्या आया था आपका पी। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से देखो टी है, टी देखो जी का अपोजिट किया टी, अब टी की प्लेस वैल्यू में भी टी में भी 2 घटाएंगे, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, 20 में 2 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा आपका 18। 18वें स्थान पे दोस्तों आपको क्या आता है आर, क्या आता है आपको दोस्तों आर होता है। और यही लास्ट वाला अक्षर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या था मिसिंग था। सेम पैटर्न से हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 करने पे टी में -2 करोगे दोस्तों आपका आ जाएगा आर। क्लियर है? आप करके भी देख लो, टी के पीछे क्या आता है ऐसा आता है, एस के पीछे क्या आता है दोस्तों आर आता है। क्लियर हो रहा है? उंगलियों पर रख के करोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, गलत आंसर टिक कर दोगे और यहाँ पे आपका पी के आर कैसे है आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत आसान पैटर्न था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों हो रहा है स्कॉल्ट, यानी कि ESCOILT से क्या बनना है GRBNQ और V बनना है, और APRON से क्या बनना है COQNP लिखा गया है। तो उसी कोड भाषा में आपको यहाँ पे क्रैंकी का वर्ड एक आपको दे रखा है, इसका आपको कोड बताना है। तो भैया देखो यहाँ पे देखो ESCORT से क्या बन रहा है GRBN। देखो अक्षर के नीचे अक्षर लिखोगे तभी आप क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में और जल्दी कर पाओगे। इसका देखो कोड क्या दे रखा है GRB, ठीक है, NQ और V, ये कोड आपको पेपर में दे रखा है। अब कैसे बन रहा है ये आपको सोचना है। ये सोचोगे आप तभी जब भैया आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे कोडिंग के क्वेश्चनों की मेरे साथ तब। ठीक है, अब देखो ई से जी कैसे बन रहा है, तो आपने देखा कि यार ई से जी तो आसानी से बन रहा है क्योंकि ई के बाद क्या आता है एफ और जी, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, एस से आर कैसे बन रहा है, आप एस से आप जानते हो कि एस के पीछे आर आता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, चलो यहाँ पे एस से आर हुआ -1 हुआ, लेकिन मान लो बाई चांस यहाँ पे एस से क्या हो रहा होता पी हो रहा होता, कितना बीच का माइनस हो रहा होता, आप बता पाते नहीं बता पाते। मान लो यहाँ पे आर की जगह पी होता कुछ देर के लिए मान लो, ठीक है, तो आप कैसे बताते हैं यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है। तो भाई आसान तरीका है ना, एस की प्लस वैल्यू क्या होती है 19, पी की प्लस वैल्यू क्या होती है 16,
19 में 16 घटाएंगे आएगा -3, यानी कि एस के में -3 करोगे तब दोस्तों आपका पी बनेगा। यानी कि एक तरीका होता है। तो प्लेस वैल्यू आपको याद होंगी तो बहुत ही आसान रहेगा कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि एस से आर हुआ -1 हो रहा है, सी से बी हुआ -1 हो रहा है, ओ से एन हुआ -1 हो रहा है, ठीक है। आर से क्यू हुआ क्या हो रहा है, आर से क्यू हुआ -1 ही तो हो रहा है। टी से बी हुआ, अब यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। टी के बाद क्या था यू वी, यानी दोस्तों टी से वी बन गया +2 करके। तो आपने देखा पहले और आखिरी अक्षर में, पहले और आखिरी अक्षर में +2 हो रहा है, बाकी प्रत्येक अक्षर में बीच में -1 हो रहा है। सेम पैटर्न फॉलो कर देंगे क्रैंकी में, ठीक है। इसका चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, या आपको हम चेक करके बाद में बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, CRAN, देखो CRAN KY का निकालेंगे। कैसे निकालोगे, पहले और आखिरी अक्षर में पकड़नी है +2, यानी देखो भैया सी में +2 करोगे क्या आएगा, सी के बाद कहते हैं DE, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक ऑप्शन में आपको ई दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसे ही करोगे, मात्र 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। अब बात करते हैं पूरे सॉल्यूशन की। तो हमको क्या करना है, पहले और आखिरी अक्षर में देखो वाई में +2 जोड़ोगे क्या आएगा, तो वाई के बाद दोस्तों क्या होता है जेड, जेड के बाद फिर से आपका रिपीट होगा ए, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन में आपको देखो लास्ट में ए दे भी रखा है, और बाकी प्रत्येक अक्षर में जो अभी जितने भी अक्षर दे रखे हैं यहाँ पे इनमें -1 कर दो। आर में घटाओगे क्या आएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। ए में घटाओ, ए में देखो अब बात करते हैं ए में 1 घटाने पे क्या आएगा भैया, ए में 1 प्लस करोगे तो आपका आएगा बी, लेकिन जैसे ही आप ए में 1 घटाओगे ना तो ए के पीछे क्या आ जाएगा, फिर से जेड आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, ए में 1 घटाओगे दोस्तों आपका आ जाएगा जेड, एन में 1 घटाओगे क्या आएगा आपका एम, क्लियर है। के में घटाओगे दोस्तों आपका क्या आएगा जे, यानी कि देखो दोस्तों EQZMJA आपको ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दे रखा है। सेम वही पैटर्न आपका यहाँ पे इसमें भी फॉलो होगा। ए में +1 करोगे +2 करनी है, क्या करनी, पहले और आखिरी में +2, ए में +2 करोगे आपको देखो यहाँ पे सी बन रहा है, एन में +2 करोगे दोस्तों आपका यहाँ पे पी बन रहा है, बाकी PRO में आप -1 करोगे आपका OQN आप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में हेयर वी गो। अब देखिए ये दोस्तों कोडिंग हमारा चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा SSC CPO के 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हेयर वी गो। इस क्वेश्चन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे हम समझा दे रहे हैं। हेयर वी गो को लिखा गया है ASATDU, मतलब ये कोड दिया गया, हेयर का अलग दिया गया, वी का अलग दिया गया, गो का अलग दिया है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हेयर का कोड इसमें क्या है, वी का कोड क्या है, गो का कोड क्या है। इसमें क्या करा है, इसमें लिखा गया हेयर वी गो को ASATEDU के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और वी कैन गो को DUMUASA के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो हेयर के लिए कूट क्या होगा आपको ये बताना, यानी कि HEER, यानी हेयर का कोड क्या होगा। कैसे बताओगे भाई, चाइनीज लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता। देखो यहाँ पे हेयर वी गो को ये लिखा गया है और वी कैन गो को ये लिखा गया है, हमको कोई कंफर्म नहीं कौन किसका कोड होगा, तो हम क्या करेंगे, हम कंफर्म कोड कैसे बता पाएंगे, आप कह दोगे हम कॉमन चीज़ से बता पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे देखो क्या है WEV, यहाँ पे देखो V है और इस वाले वर्ड में भी आपको दोस्तों V दिया गया है, यानी कि इन दोनों जगह अगर V कॉमन है तो इनका कुछ कोड भी कॉमन होगा। भाई दोनों जगह V है तो भाई जाहिर सी बात है एक ही कोड भाषा में लिखा गया है तो इनका कुछ कोड भी कॉमन होगा। तो हमको देखो यहाँ पे दोनों जगह हेयर वी गो और वी कैन गो में हमको कॉमन क्या मिला, V मिला, और देखो गो भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा गो भी कॉमन मिल रहा है, यानी कि वी गो यहाँ पर है और वी गो दोस्तों आपका यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह 2 कोड को ही मैच करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है ASA है और यहाँ पे भी देखो दोस्तों आपका ASA है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो DU है, यहाँ पे भी दोस्तों आपका DU है, यहाँ पे देखो TE बच गया, यहाँ पे दोस्तों बच गया MU, यानी कि हेयर के लिए कोड क्या हो जाएगा TE हो जाएगा, और यहाँ पे कैन के लिए कोड क्या हो जाएगा MU हो जाएगा। हेयर और कैन का जो कोड है बिल्कुल कन्फर्म है, कैन का कोड MU का MU ही रहेगा, हेयर का कोड आपका TE ही रहेगा, लेकिन वी और गो में आप कन्फर्म में आंसर नहीं दे सकते हो। कैसे, क्योंकि भैया वी का कोड आपका ASA भी हो सकता है, वी का कोड आपका DU भी हो सकता है, गो का कोड आपका ASA भी हो सकता है और गो का कोड आपका DU भी हो सकता है। इनमें आप कंफर्म आंसर नहीं दे सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे ये कैन बचा और यहाँ पे जो MU बचा, तो आप ये कह सकते हो कि कैन का कोड दोस्तों यहाँ पे, अब भाई देखो वी और गो का कोड DU और ASA जब होगा तो जाहिर सी बात है कैन का कोड यहाँ पे दोस्तों आपका MU होगा। क्लियर है, जाहिर सी बात है ना, बिल्कुल पक्की बात है। तो सेम इसी प्रकार से वी और गो का कोड दोस्तों यहाँ पे जब DU और ASA में से कोई एक होगा
ठीक है, मतलब दोनों में से कोई किसी का भी कोड हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा क्या हेयर, यहाँ पे बच्चा क्या टीई, यानी कि दोस्तों हेयर का कोड आपका क्या हो जाएगा, टीई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन कराए, जो क्वेश्चन की आपको वहाँ पे डेट मिली ना, एग्जाम मिला ना कि ये क्वेश्चन आपका SSC CPO 3/10/2023 को थर्ड शिफ्ट में आया, तो भैया ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नहीं, ये हमने अपने मन से नहीं लिख दिया। जितने भी दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन कराए हैं और इसका क्लास जो एक पहला पार्ट कराया था, हर क्वेश्चन की आपको डेट लिखी है, आप मैच कर लीजिएगा प्रीवियस पेपर उठा के, आपको ये क्वेश्चन उसी डेट में उसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए दोस्तों हमने सब प्रीवियस को क्वेश्चन कराए हैं और हर एक क्वेश्चन का लॉजिक भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछ सकता है। क्योंकि भैया देखो, अगर आपको सिर्फ वहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे, अगर लॉजिक नहीं बताएंगे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे ना, तो भाई पेपर में काफी सारी दिक्कतें होती है। क्योंकि एग्जामिनर भाई कोडिंग क्वेश्चन है ना, वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बना सकता है, तो आपको समझना होगा, तरीके सीखने होंगे और भी कई सारे पैटर्न समझने होंगे, किस किस प्रकार से क्वेश्चन भाई हमारे लेटर टू लेटर में बनते हैं, किस किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं लेटर से नंबर में बनते हैं, कैसे अपोजिट स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे मतलब किस प्रकार से प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बना रहा है। तो आपको समझना होगा। समझोगे कब, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो डेली आप 5 से 10 क्वेश्चन करिए, मतलब कुल मिला के आप 150 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगी कोडिंग क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। खुद ब खुद आप लॉजिक अपने आप से वहां पे सोचने लगोगे किस प्रकार से क्वेश्चन में कौन सा ये लॉजिक लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी।